आपको प्रणाम करती हूं। आप ऐसी कृपा करें जिससे कि श्री कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। मैं आपको बार बार नमन करती हूं, बार बार मैं आपको प्रणाम करती हूं। इस तरह से रुक्मिणी जी बड़े भक्ति भाव के साथ में माता अंबिका का पूजन करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। इधर पूजन करके रुक्मिणी जी अपने रथ के पास में आकर के खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने देख लिया कि श्री कृष्ण आ चुके हैं। श्री कृष्ण भी देख रहे हैं। ये रुक्मिणी जी अपने आप लज्जा शर्म संकोच के कारण से हमारे पास नहीं आएंगी। तो श्री कृष्ण स्वयं गए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उनको भगा करके लेके चले जाते हैं, रथ में बैठाल करके। इधर शिशुपाल बड़े दुखी हुए। शिशुपाल बड़े भारी दुखी हुए और जरासंध ने उनको धीरज दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। देखो हम कृष्ण से 21 बार हार के बैठे हुए हैं और 18 बार हार के बैठे हुए उनसे। शौर्य सप्तदशा हम वही संयुगानी पराजिता। 17 बार हमारी पराजय हुई, लेकिन फिर भी हम जो है हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इस तरह से हम तुम्हारा साथ देंगे। और इसके बाद में शिशुपाल अपना रथ लेकर के अपने घर पहुंचता है। बहनें बाट देख रही थी कि भाभी आ रही होगी। रथ का पर्दा हटा के देखा तो ठन पाल मदन गोपाल। पूछा भाभी कहां है? पिटे से मुंह से कहा कृष्ण ले गया। इस तरह से अब इधर रुक्मी ने पीछा किया, कृष्ण को ललकारा, अरे कृष्ण ठहर जा, हमारी बहन को भगा के ले जा रहा है। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं कुंडनपुर में अपनी बहन को लेकर के नहीं आऊंगा तब तक मैं प्रवेश नहीं करूंगा। पीछा किया, मारे बाणों से कृष्ण के रथ को ढक दिया। रुक्मिणी जी भय से कांपने लगी कि अब हमको नहीं छोड़ेंगे ये। उनको दुखी देख करके, भयभीत देख करके श्री कृष्ण रुक्मिणी को मारने के लिए तैयार हो गए। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विहुवला। अब उन्होंने देखा कि अब श्री कृष्ण उनको नहीं छोड़ेंगे, मारने के लिए तैयार हो गए, तो भय से कांपने लगी और उनके चरणों में गिर पड़ी। कहा हे जगतपति, आप इनका वध मत कीजिए, मेरे भाई हैं। लोग निंदा करेंगे कि देखो खुद चली गई और भाई को समाप्त करा दिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का वध तो नहीं किया, लेकिन वपनम शृणुकेशानाम वैरूप्यम सुरदो वदा, उनका मुंडन कर दिया। एक और की दाढ़ी बना दी, एक और की मूछे बना दी, बीच में से बाल निकाल दिए जो दोबारा कभी उगने कोई नहीं थे, ऐसा कुरूप कर दिया। इधर रुक्मी भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडनपुर में नहीं गया। चक्रे भोजकटम नाम निवासाय महत्पुरम, उसने भोजकट नाम का नगर वहीं पर बसा लिया और वहीं रहने लगा। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में द्वारका में प्रवेश करते हैं। द्वारकावासी सभी बड़े आनंदित हुए और जानते हैं कि रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है। बड़े विधि विधान के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों से रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न कराया गया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
प्रकटस्वामरुता वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मया अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्यः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। इस प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हुआ और वहां के वासियों ने विधि विधान से विवाह कराया गया, कन्यादान किया। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम तदर्थ दैव योगेन त्वं ग्रहण। इस तरह से बड़े विधि विधान के साथ में रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न किया गया। देखो भाई, विवाह के उपलक्ष्य में एक मांगलिक रीति होती है कि विवाह के समय पर गालियां गाई जाती हैं। विवाह का उत्सव तभी होता है जब तक उसमें नृत्य गान नहीं हो। अपने घरों में तो हम खूब नाचते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी के विवाह में यदि नहीं नाचते हैं तो फिर वो उत्सव का आनंद नहीं। थोड़ा सा मौका देते हैं और फिर उसके बाद में यानी गालियां गाने की पुनीत रिवाज है। विवाह के समय पर ये भी बड़ी मधुर गालियां होती हैं। आप लोग उसका श्रवण करें, नाचे गाएं, और जो कन्यादान करना चाहते हैं वो आकर के वो भी इस लाभ को ले सकते हैं, कर सकते हैं और गालियों का आप आनंद लेते हैं।